हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज हम सोनू सूद के ऊपर बात करने वाले हैं 7 सीक्रेट सक्सेस पर। पंजाब के एक छोटे से शहर मोगा से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, अगर है तो सिर्फ हुनर और खुद पर विश्वास। और मुंबई में आते हैं और बहुत ही कम समय में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 7 सीक्रेट सक्सेस ऑफ सोनू सूद। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो पहला सीक्रेट ऑफ सक्सेस है सोनू सूद का, वो ये है कि सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा। सोनू सूद, जैसा मैंने बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, उनके पिता कपड़ों की दुकान चलाते थे, माँ एक सामान्य सी प्रोफेसर थी और वो नागपुर चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए। वहीं से उनको लगा कि उनको एक्टिंग फील्ड में आगे जाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि घर वालों को कैसे मनाएंगे, क्योंकि हर परिवार की तरह उनके माँ बाप भी चाहते थे कि वो एक अच्छे इंजीनियर बने और एक कामयाब जॉब में बस किसी तरह से शामिल हो जाए। तो उन्होंने शुरुआत की छोटी छोटी मॉडलिंग से। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जहाँ पर हैं वहीं से शुरुआत कर दीजिए। मॉडलिंग में शुरुआत करने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो उन्होंने अपने माता पिता से बात की और उनसे बोला कि सिर्फ उनको 2 साल का समय दिया जाए। देखिए, जब आप में कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आपकी बातों में कन्विक्शन आ जाता है, एक बिलीव आ जाता है, सामने वाला कन्विंस भी हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे काम करने शुरू कर चुके थे। तो उन्होंने उनको मनाया 2 साल के लिए और निकल पड़े मुंबई के लिए। इससे आपको सीखना ये चाहिए, आपके लिए इसमें सीख ये है कि अगर बिलीव है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम भी कीजिए, ताकि आप अपने घर वालों को कन्विंस कर पाएं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो जॉइन फिल्म्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कि पेरेंट्स एक मास्टर क्लास लेता हूं मैं स्पेशली, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। सेकंड सीक्रेट है नेवर गिव अप। ये सीक्रेट तो नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन सीक्रेट तब होता है कि जब आप फील्ड में उतरते हैं। जब सोनू सूद मुंबई आए, एक तो प्रेशर था कि 2 साल का कम समय है, और उस टाइम पे आज जैसा समय भी नहीं था कि आप फेसबुक के थ्रू ऑडिशन का पता कर लो या जाके किसी को मेल कर दो। उनको दफ्तर दफ्तर जाना पड़ता था प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास। कई बार उनकी नॉर्मल शक्लो सूरत को देखकर अंदर मिलने भी नहीं देते थे, लेकिन वो हताश बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि हर जगह जाकर वो अपनी फोटो छोड़कर आ जाते थे। इसका मतलब साफ है कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। महानता इसमें नहीं है कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, महानता तो इस बात में है कि आप जितनी बार भी गिरें, हर बार उठ के खड़े हो जाएं। और ये हुनर था सोनू सूद में। हर जगह जाते, उसी उत्साह के साथ फोटो छोड़ के आते, ऑडिशन देते रहते। और इसी बीच विजयकांत, जो कि तमिल के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको सोनू सूद की फोटो एक प्रोड्यूसर के यहाँ पर दिख गई और उनको लगा कि ये उनकी फिल्म में एक विलन का रोल बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। बस फिर क्या था, उनको चेन्नई बुला लिया गया और उनकी शुरुआत हो गई हिंदी फिल्म से नहीं, बल्कि एक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म से। तमिल पेसरा यार अंदालो। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि आपको शुरुआत कहीं से भी मिल सकती है, बस आप हर जगह जाते जाएं। नॉर्मली मुंबई में आने के बाद बहुत सारे नए एक्टर यही गलती करते हैं कि शुरुआत में तो जोश में ऑडिशन देने जाते हैं, लेकिन जब बार बार निराशा हाथ लगती है, नॉट फिट बोला जाता है, तो वो कई बार ऑडिशन देने जाते ही नहीं। 1-2 महीने के बाद वो महीने में मुश्किल से 1 या 2 ऑडिशन देते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। यही सीक्रेट है, नेवर गिव अप। मतलब कभी भी गिव अप मत करो, रोज जाके ऑडिशन दो। आप भी अगर रुक गए हैं किसी वजह से, तो आज से चलना शुरू कर दीजिए। आप भी सोनू सूद की तरह जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। वर्क ऑन योर सेल्फ। सोनू सूद की शक्ल को लेकर तो लोग कहते थे कि बड़ी सामान्य सी है, लेकिन उनको मालूम था कि मैं शक्ल सूरत का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को तो निखार सकता हूं। अर्नॉल्ड के बहुत बड़े फैन थे, तो बस क्या था, उन्होंने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया। उनको पहली फिल्म का मौका जरूर मिल चुका था, लेकिन लुक टेस्ट देना बाकी था, अभी इम्तिहान बाकी था। तो जब चेन्नई गए और लुक टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, तो डायरेक्टर ने बोला कि अपनी बॉडी दिखाइए। तो उन्होंने शर्ट उतारी और जब बॉडी दिखाई तो डायरेक्टर बहुत इंप्रेस हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इतना खूबसूरती से तराशा था कि वो सिनेमेटिकली लुक में आ रहे थे। और ये सिनेमा के लिए, फिल्मी पर्दे के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इसी वजह से शाहरुख हो, सलमान हो, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार आज सोनू सूद की बॉडी की तारीफ करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मिला है आपको, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आप बना सकते हैं उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो इसमें सीखने के लिए आपके पास ये है कि जॉइन फिल्म्स के जितने भी वीडियो हैं सबको देख डालिए, ताकि आप इंडस्ट्री के बारे में समझ पाए।
ये फायदा सोनू सूद के लिए नहीं था लेकिन आप लोगों के लिए है। उसके बाद अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक पर, हर चीज पे काम कीजिए, साथ में एक्टिंग के भी टैलेंट को निखारते रहिए। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्ट द चैलेंज। देखिए लाइफ में कभी भी आपको सब कुछ वैसा नहीं मिलता जैसा कि आप प्लान करके आते हैं। सोनू सूद प्लान तो करके आए थे कि उनको हिंदी फिल्मों में काम करना है, लेकिन मौका मिला तमिल फिल्म में। अब ये डराने वाली बात भी है क्योंकि लैंग्वेज आती नहीं है, लैंग्वेज इतनी नई है और बड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज होती है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने किताब खरीदी कि तमिल कैसे सीखें और सीखना शुरू कर दिया। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स के साथ, बाकी साथी कलाकारों के साथ बस वो बात करते रहते, भाषा को समझते, उसके इमोशंस को समझते, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझते, उसकी बारीकी को समझते। और उसके बाद उन्होंने भाषा पे पकड़ इतनी अच्छी बना ली कि कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने आजकल फिल्मों को डब करना भी शुरू कर दिया। मैं तुम्हें सिर्फ उस दरवाजे तक लेके जा सकता हूं, उसके बाद हमारी किस्मत में क्या लिखा है। इसमें आपके सीखने के लिए बारीक वाली बात यह है कि हम तो कई बार अपनी हिंदी को भी सही करके नहीं आते। मैं बहुत सारे नए कलाकारों से मिलता हूं और देखता हूं कि वो बोलते हैं सर मुझे ऑडिशन देना है, ऑडिशन नहीं बोल पाते, श सा का प्रॉब्लम है, व बा का प्रॉब्लम है, ज जा का प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी हिंदी भाषा में काम करने आ रहे हैं तो हिंदी तो हमारी अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज में भी आपको काम करने का मौका मिलता है तो घबराइए मत, डरिए मत, बल्कि उस लैंग्वेज को सीख लीजिए। कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। तो ये थी आपके लिए सीख कि किसी भी चैलेंज को, किसी भी चीज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बार सोनू सूद के लिए जोरदार डांडिया, तालियां। फिफ्थ सीक्रेट, ये वही सीक्रेट है जो हर बार, कई बार क्लासेस में, वर्कशॉप्स में मैं आपको बताता रहा हूं कि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुनते। सोनू सूद भी इसी बिलीव सिस्टम वाले व्यक्ति हैं। वो जब आए तो उनको पहली फिल्म हिंदी नहीं मिली, मेन लीड नहीं मिला, विलन मिला, वो भी तमिल में। लेकिन उन्होंने तमिल में भी काम किया, तेलुगु में काम किया, कन्नड़ में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया और हॉलीवुड में भी काम किया। सोनू सूद ने एक तरफ दबंग, अरुंधति, कुंग फू योगा में विलेन का रोल किया है तो दूसरी तरफ एक विवाह ऐसा भी, हैप्पी न्यू ईयर, पलटन जैसी फिल्मों में हीरो के किरदार भी निभाए हैं। वो कभी भी एक इमेज में नहीं बंधे और कभी भी उस अफेक्शन के साथ नहीं रहे कि नहीं मुझे तो मेन लीड ही बनना है, मुझे तो हीरो ही बनना है। उनको जब जब जो रोल मिलता गया वो करते चले गए। इससे आपको सीखना यह चाहिए कि रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, रोल अच्छा या बुरा होता है, और वो भी आपके परसेप्शन से नहीं, ऑडियंस के परसेप्शन से। हो सकता है नेगेटिव रोल करना आपको पसंद ना हो, लेकिन ऑडियंस को आपको नेगेटिव रोल में देखना ज्यादा अच्छा लगता हो। आज कई बार सोनू सूद जब नेगेटिव रोल में होते हैं तो लोग इसलिए भी फिल्म देखने जाते हैं कि भाई विलेन जो है वो सोनू सूद है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर भी जितना स्ट्रांग होगा, हीरो की जर्नी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुनते। इससे आपको यह सीखना चाहिए कि कभी भी आप उस परसेप्शन में मत जाइए कि मुझे मेन लीड चाहिए, मुझे बड़ा रोल चाहिए। सोनू सूद आपको यही सिखाते हैं कि जो भी रोल मिले, अगर वो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो जरूर करिए। 101 कमीनों की बलि दी थी हमारे माँ बाप ने, तब हमको भगवान ने पैदा किया था चुलबुल पौंडे। 6 सक्सेस मंत्रा है प्रैक्टिकल अप्रोच। हम सभी जब बॉलीवुड में आते हैं, मुंबई नगरी में आते हैं तो बहुत ही फैंटेसीज के साथ आते हैं कि यार जाएंगे, हीरो का रोल मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। खासतौर से शुरुआत में सोनू सूद के साथ भी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो बोरीवली से लेकर अंधेरी तक जितने भी ऑडिशन होते थे देते थे, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने बनाया। उन्होंने अप्रोच ये बनाया कि वो अपने खर्चों को कम रखेंगे और उसके साथ साथ छोटे छोटे काम करना भी शुरू करेंगे। उन्होंने बहुत छोटे छोटे एड्स में काम करना शुरू किया। कई जगह पे क्राउड में ऐसी जगह पे काम किया जहां पर उनकी शक्ल भी कैमरे पे बहुत अच्छे से नहीं दिख रही थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर सर्वाइव करना है तो हमें अर्निंग पर भी ध्यान देना होगा। काम जब मर्जी का मिलने लग जाएगा तब वो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल के लिए आपको जो मिलता है उसको करते चलिए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो सफल हो गए, उनको मन चाहे रोल मिलने लग गए। जब दबंग 1 आई तो उनको मिला छेदी सिंह का रोल। दबंग 2 आई तो उस कैरेक्टर को उसमें रखा जाना था, उस ट्रैक को, लेकिन वो रोल उतना अच्छा नहीं था। तो यहां पर अब वो उस पोजीशन पर आ चुके थे कि उनको अगर रोल पसंद नहीं है तो वो मना कर पाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। हम शुरुआत में चाहते हैं कि मन चाहे रोल मिले, लेकिन शुरुआत में आप वो करिए जो आपको मिल रहा है, फिर एक दिन आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी सीख है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। पहले काम मिलना जरूरी है और उसके बाद आपको वो भी काम मिलना शुरू हो जाएगा जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। అందుకే నీ మానాన్ని చెరిపి తర్వాత నీ ప్రాణాన్ని తీసి ఈ నట్టింట్లో నిన్ను సమాధి చేసి నీ ఆత్మని నా ఘోర 7वां सक्सेस मंत्रा जो है वो आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आपको अगर एक अच्छा एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो अच्छा इंसान भी बनना ही पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी हर क्लासेस वर्कशॉप में यही सिखाता भी रहता हूं, लेकिन
सोनू सूद ने तो इसको प्रूव कर दिया है कि अगर आपको एक्टर बनना है और टिके रहना है तो अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, अपने रूट से जुड़े रहे, अपने लोगों से जुड़े रहे। जहां शुरुआत में उनको डिमोटिवेट किया गया था जब वो नए थे, वहीं पर उन्होंने इसका दूसरा रास्ता अपनाया जब वो सक्सेसफुल हो गए। वो हमेशा नए लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, नए लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर ऐसे थे, किसी भी प्रांत से थे, किसी भी जाति के थे, किसी भी शहर से थे, उन्होंने उन सब के घर लौटने का इंतजाम किया, खुद खड़े होके उनके खाने का पानी का इंतजाम किया और उनको बसों में बैठाकर दूर दूर तक छोड़ा। यहां पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो रुके नहीं। ये होता है एक अच्छा और सच्चा इंसान, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा इंसान जब एक्ट करेगा तो पूरी शिद्दत के साथ करेगा और वो स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें चीटिंग नहीं चलती। आप जितने अच्छे इंसान होंगे वो पर्दे पर नजर आएगा और पब्लिक के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। आज सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सोनू सूद इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, लेकिन उनकी चीजों से सीखकर हम और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगले किस पर्सनालिटी पे आप सक्सेस मंत्रा देखना चाहते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस देखना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो जरूर तैयार करूंगा। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।